और द गाइड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और एक बार फिर से मैं आपके लिए 28 जुलाई का जो द हिंदू का एनालिसिस होता है और इम्पोर्टेंट न्यूज होता है यूपीएससी या बीपीएससी या अदर पीसीएस के एग्जाम के व्यू से, उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखते हैं क्या क्या आज डिस्कशंस करेंगे। फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे, कोटेशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एडिटोरियल, फिर लास्ट में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग जो कि यूपीएससी में आपको लिखने होते हैं, उसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और उसका आंसर्स आपको इस टेलीग्राम नंबर पे सेंड करनी है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, पहला यहाँ पे जो कोटेशंस दिया है, इस कोटेशंस में बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। क्या होता है ना कि समटाइम्स कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कभी कभी आप भी और हम भी, जो होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, कि हम लोग इतना चिंतित हो जाते हैं पास्ट को लेकर के, ठीक है, कि मतलब हम आगे का कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं, उस समय इस तरह से हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है द पास्ट इज योर लेसन। पास्ट से हमें लेसन सीखनी चाहिए। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पास्ट में जो भी कार्य किए उसमें जो लर्न किए हैं उससे हमें क्या करना चाहिए, कुछ सीखनी चाहिए। और द प्रेजेंट इज योर गिफ्ट, और प्रेजेंट में हमेशा रहना चाहिए, प्रेजेंट को एज लाइक ए गिफ्ट लेना चाहिए, ना कि हमें पास्ट को यादगार करके हमें क्या करना चाहिए कि अपने आप को रिग्रेट करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसे ही क्यों नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि प्रेजेंट जो होता है ना वो खराब हो जाता है, आपका प्रेजेंट टाइम लॉस कर जाता है। और द फ्यूचर इज योर मोटिवेशन। फ्यूचर को इस तरह से लेना चाहिए कि आने वाला जो कल है वो आपके लिए अच्छा हो। तो आपका आने वाला कब अच्छा होगा, जब अभी जो है आप प्रेजेंट में जो आप जी रहे हैं उसको अच्छे से, जो आपको ड्यूटी मिला है उस ड्यूटी को अच्छे से निभाइए, ठीक है। तो आप आगे चल के कहीं ना कहीं आपके लिए जो फ्यूचर होगा वो एक अच्छा फ्यूचर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट न्यूज। देखिए, आज एक चीज और, आज जो है 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था। अब देखते हैं क्या क्या है न्यूज इसमें। अब देखिए, फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए, कोविड 19 था, ठीक है। ये पिछले 2 ईयर से क्या चल रहा है, कोविड 19 का पीरियड चल रहा था, जिसके कारण बहुत ही एक तरह से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड इससे परेशान थे। तो इसको लेकर के कुछ दिन से क्या हो रहा है ना कि वैक्सीन चल रहे थे। तो फर्स्ट वन जो था 45 से एवं को वैक्सीन मिल रहे थे, ठीक है। उसके बाद जाकर के फिर आगे चला 18 टू 50 45, जैसा कि अभी भी वैक्सीन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हमारे कंट्री की बात कर रहे हैं। और अब जो है जो 18 ईयर से नीचे हैं, 12 ईयर, ठीक है, तो इनको अब जॉब, इनको जो है अब वैक्सीन मिलने की पॉसिबिलिटी है। आगे आने वाले दिन में वैक्सीन इन्हीं को दिया जाएगा। आपको जैसे कि पता है कि सेकेंड वेव थोड़ा ज़्यादा भयावह था, उसके बाद जाके थर्ड वेव आने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा पॉसिबिलिटी जताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। इसी लेकर के गवर्नमेंट थोड़ा पहले से ही सतर्क है और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाला जो थर्ड वेव है वो कहीं ना कहीं चिल्ड्रेंस को ज़्यादा अफेक्टेड करेंगे। इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज है कि कहते हैं कि जैब्स फॉर चिल्ड्रेन एज ए अर्लियर एज अगस्त, मतलब कि अगस्त से शुरुआत से ही क्या मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वैक्सीन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज में। फाइनल ट्रायल्स रिजल्ट आर अवेटेड, ठीक है। तो अभी जो है सारा चीज हो गया है, ठीक है, लेकिन फाइनल जो होता है ट्रायल, ठीक है, जो स्टेज होता है क्लिनिकल वैक्सीन का, कौन कौन से वैक्सीन को, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस किस क्राइटेरिया को सेटिस्फेक्शन किससे होना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, इस चीज को लेकर के अभी ट्रायल, लास्ट ट्रायल बाकी है। किसको, चाइल्ड को लेकर के, चाइल्ड को जो वैक्सीन बनेंगे उस वैक्सीन के बारे में यहाँ पे बात किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहता है वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट कोविड 19, कोविड 19 के अगेंस्ट में स्टार्ट एज अर्लियर एज अगस्त, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मीनाक्षी मंडिया, ठीक है, मीनाक्षी मांडे के द्वारा ये बताया गया, ठीक है। तो ये था, देखते हैं कि आगे आने वाला दिन में, देखिए यहाँ से 12 से 18 वर्ष, ठीक है, अभी 12 से लेकर 18 वर्ष तक के एज ग्रुप को अब की बार जो वैक्सीनेटेड किया जाएगा। फ्री ट्रायल्स आर
एवेटेड अभी प्री ट्रायल अभी चल रही है, ठीक है, आने वाले दिन में उनका भी मतलब अति कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया डियर फ्यूचर, जो कि कहता है कि यहाँ पे जो चिल्ड्रंस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के थोड़ा सा उसका हेल्थ पे जो थर्ड वेव आने वाले हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो फिर कहता है यहाँ पे जो सीनियर हेल्थ मिनिस्टर हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो बायोटेक जो है, ठीक है, बायोटेक देखिए इंडिया में क्या होता है ना कि दो टाइप के हैं, मतलब अभी फिलहाल जो प्रोमिनेंट है, ठीक है, ऐसे तो चार टाइप के हैं, जैसे कि आपका एक हो गया कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, कोवैक्सीन आपका भारत बायोटेक के द्वारा, उसके बाद जाकर के आपका कोविशील्ड हो गया, ठीक है, वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जाता है, और एक जो मतलब जो स्पुतनिक 5 है जो रशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके बाद जाकर के एक और नया लेटेस्ट में आया है, वो है आपका मॉडर्ना 5, ठीक है, मॉडर्ना, ठीक है। तो वो सब अभी कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया है वहाँ पे नहीं जा पाए, खास करके अभी रूरल एरिया एवं अर्बन एरिया में पर्टिकुलरली कोविशील्ड या तो आपको कोवैक्सीन मिलेंगे, ठीक है, ज्यादातर कहीं ना कहीं कोविशील्ड ही है, लेकिन यहाँ पे कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक है उसी से यहाँ पे यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बात किए थे, इसको लेकर के देखना होगा कब तक इसका कहीं ना कहीं, अब अगस्त में ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अगस्त में इस तरह से हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के चाइल्ड के लिए एक अच्छी खबर होगी, ठीक है। तो ये इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज की ओर। देखिए अभी आपको एक चीज पता होगा, क्या चीज, अभी जो कर्नाटका था, ठीक है, पिछले दिन का न्यूज है, कर्नाटका में क्या हुआ ना कि जो सीएम थे, ठीक है, कौन थे सीएम, येदियुरप्पा, ठीक है, येदियुरप्पा क्या किए, रिजाइन दे दिए। उन्होंने पिछले चार चार पीरियड से यानी कि 4 बार सीएम रह चुके थे, और इस बार भी 2 साल शासन कर चुके थे, लेकिन 2 साल मतलब 2 साल शासन करने के बाद वहां पे जो था लिंगायत कम्युनिटी उनको वो खुश नहीं कर पाए थे। रीजन रीजन क्यों नहीं के ये देखा गया था उसमें कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व को ज्यादा प्रमोट करते थे, और लिंगायत कम्युनिटी इससे खफा चल रहे थे। इसी को लेकर के वहां पे क्या हुआ ना कि एकाएक, ठीक है, एट्रेंडम जो येदियुरप्पा थे वो रिजाइन दे दिए, जो थावरचंद गहलोत थे उनको वो रिजाइन दे दिए, कि उनको ये बताया गया, उनको ये दे दिए कि हम यहाँ के सीएम नहीं रहेंगे। तो वो आपको पता होना चाहिए येदियुरप्पा किन से थे, बीजेपी से थे, तो आप बीजेपी से थे तो बीजेपी का जो जितने भी लीडर है वो लीडर क्या किए, तो अपना दूसरे जो लीडर थे उनको सीएम के लिए वहां पे नॉमिनेट किए हैं। तो नेक्स्ट जो सीएम होने वाले हैं वो आपका कौन होने वाले हैं, बसवराज, ठीक है, बमोई, ठीक है, विल बी द न्यू कर्नाटका सीएम, ठीक है, कर्नाटका का न्यू सीएम होंगे। आपको पता होना चाहिए ये जो है ना ही ये आरएसएस से हैं और ना ही ये कहीं ना कहीं हिंदू को ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसी को लेकर के जो भी है ये इनका इंटरनल है, मैं किसी रिलीजन या पर्टिकुलरली कम्युनिटी को लेकर के नहीं चल रहा हूँ। ये आपका जो नेक्स्ट सीएम होंगे वो बसवराज बमोई होंगे, ठीक है, देखते हैं ये कर्नाटका के लिए क्या कुछ कर पाते हैं आने वाले दिन में। तो ऐसा बताया गया है। ये बहुत दिन से क्या है ना कि बीजेपी से पहले ये किसमें थे, ये जदयू से थे, और ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कर्नाटका के लिए क्या कुछ कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज जो है आपके सामने यहाँ पे 21.5 MN लॉस्ट जैब्स इन टूरिज्म सेक्टर। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से कोविड-19, आपको पता होना चाहिए कोविड-19 एक ऐसा कहीं ना कहीं पैंडेमिक था जिसकी वजह से पूरे, हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व कहीं ना कहीं तबाह हो गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के टूरिज्म सेक्टर बहुत सारे ने यहाँ पे अपना जॉब खोए, चाहे वो आईटी सेक्टर्स हो या आपका टूरिज्म सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर्स हो, सभी सेक्टर्स में, ठीक है। खास करके अब देखिए यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि जो ट्रेवलिंग का था, ठीक है, जो टूरिस्ट था ना ही वाचिंग के लिए कहीं घूमने के लिए जाते थे ना ही कहीं आते जाते थे। इसी की वजह से यही बता इस न्यूज में कहने का प्रयास किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 21.5 MN लॉस्ट जॉब्स, ठीक है, इन टूरिज्म सेक्टर, सिग्निफिकेंट जॉब लॉस वाज ड्यू टू लॉकडाउन। बिल्कुल, जब लॉकडाउन लग गए थे तो यातायात के साधन संसाधन बंद हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था ना कहीं ना कहीं पूरे वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन डिस्ट्रिक्ट टू वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। तो जो भी था सारा का सारा जितना भी टूरिज्म प्लेस था वो कहीं ना कहीं क्लोज था, ठीक है। मिनिस्टर्स जो है उन्होंने कहाँ पे ये मुद्दा कहाँ पे लेके उठाया, ये राज्यसभा में उठाया। इसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि अबाउट 4.5 मिलियन जॉब्स ड्यूरिंग, और उसके बाद 1 पॉइंट ड्यूरिंग, उसके बाद क्वेश्चन टोटल मिला के जो भी क्वेश्चन थे यहाँ पे राइज किया गया।
34.8 मिलियन जॉब्स, ठीक है, लॉस कर गए, ठीक है, और कई का अपना बिजनेस ठप हो गया। स्वाभाविक है। मान लिया जाए, देखिए, मान लिया जाए कि देखिए यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे जो भी आसपास के कंट्री है उनसे क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं वहां से जो यात्री हैं, जो भी मतलब विजिटर्स हैं, ठीक है, वो क्या आते हैं ना कि यहाँ पे घूमने आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो वहाँ कहीं ना कहीं जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनका लाइफ, वो जो अपना लाइवलीहुड है, अच्छे से जीवन यापन करते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोलता है 21.5 मिलियन पीपल्स वर्ल्डिंग इन सेक्टर्स लॉस्ट, ठीक है, इन सेक्टर्स में अपना जॉब को लॉस वर्किंग करते थे, जबकि वो सारे के सारे क्या करते हैं, अबाउट 40.5 मिलियन जॉब्स ड्यूरिंग, ठीक है, यहाँ पे जो भी है इसको लेकर के बता रहा है कि 40.5 मिलियन जॉब्स लॉस्ट कर गए हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे देश में, ठीक है, ताजमहल हो गया, आपका विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, और भी ढेर सारे ऐसे प्लेस हैं जो कि हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, जो कि एक अच्छा रेवेन्यू भी कलेक्ट करता है, और बहुत सारे यहाँ के जो पब्लिक है, पीपल हैं, जो उनसे रिलेटेड है, उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज में आया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज जो है आपका, ये न्यूज है आपका सीए से रिलेटेड, ठीक है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए सीए, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया था, ये कब नोटिफाई किया गया था, 12 दिसंबर 2009 को, और ये इन्फोर्स में आया, कब आया, 10 जनवरी 2020 को, और इसका जो इन्फोर्समेंट में था उसी को लेकर के यहाँ बताया जा रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो है उसको रजिस्ट्रेशन कराने का जो डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया, कब तक के लिए, जनवरी 2022 तक के लिए, ठीक है। तो ये था सीए से रिलेटेड। अब देखिए आगे जो है आपका, आगे यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, जो डॉक्टर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोविड 19 के पीरियड में क्या हुआ था ना, डॉक्टर कहीं ना कहीं एक फ्रंट वर्कर थे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं देश की जो होता है प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो वहाँ पे वैक्सीन से लेकर के जितने भी वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी सारे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हेल्प किए थे। इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ऐसा सजेशन किए हैं, नॉमिनेट करने का, डॉक्टर्स का नाम नामित करने का प्रयास किए हैं कि जो डॉक्टर्स थे, जो फ्रंट वर्कर्स थे, ठीक है, उनको जिसका नाम आएगा उनको क्या दिया जाएगा, पद्म अवार्ड दिया जाएगा। तो पद्म अवार्ड कब दिया जाएगा, पद्मा अवार्ड वो दिया जाएगा 15 अगस्त को। कब दिया जाएगा, 15 अगस्त को पद्म अवार्ड दिया जाएगा, जो कि नामित हो गए, ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड पद्म अवार्ड से लेकर के। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा पद्म अवार्ड और कौन कौन से अवार्ड होता है, पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भीषण होता है, तो जो भी है इसको लेकर के आप कमेंट बॉक्स में सारे अवार्ड के बारे में बताइए। अगले दिन हम इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है यहाँ से ओबीसी से रिलेटेड है। ओबीसी से रिलेटेड ये है कि जैसे कि एससी एसटी हो गए हैं, ठीक है, और भी जो भी एससी एसटी जो ऑल इंडिया मेडिकल्स है, ठीक है, एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करती है, नीट, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, और भी एमबीबीएस हो गया, उसको आगे करके बीडीएस हो गया, इस समय क्या होता है ना कि रिजर्वेशन रहता है, उसके लिए सीट क्या आता है, रिजर्व रहता है, उसी को लेकर के यहाँ पे ओबीसी को भी आप इसके जगह पे जैसे कि एससी एसटी को मिलता था रिजर्वेशन, उसी तरह से अब ओबीसी को मिलेगा। ये किनका कहना है, ये पीएम का कहना है कि जल्द से जल्द जो सिटी से रिलेटेड इशू है, ठीक है, उसको जल्द से जल्द रिसॉल्व कर लिए जाएंगे। तो ये कब बोले थे, कल ही बोले थे, 26 परसों के न्यूज में आपको ये परसों बताए थे, ठीक है, 26 जुलाई को, ठीक है, ये हाई कोर्ट जो है उसको ये बताए थे, ठीक है। इस वीक में जल्द से जल्द इससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आने वाले दिन में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये था ओबीसी से रिलेटेड। अब देखिए आगे का जो न्यूज है आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब आप पार्ट थर्ड में जाइएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हम अपने अपने देश में जब पार्ट थर्ड, ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए पार्ट वन में यूनियन यानी टेरिटरी है, सेकेंड में है आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड, और पार्ट थर्ड में जब बात करते हैं आपका फंडामेंटल राइट, जो कि आपका कहां से कहां तक है, फंडामेंटल राइट्स आपका
12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। ये पार्ट थर्ड में आता है। उसी में जब आप जाइएगा आर्टिकल 19 में, ठीक है, आर्टिकल 19 में जब आइएगा तो वहां पे आपको मिलेगा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे बात करा जा रहा है कि जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, ठीक है, प्रेस जो है उसको कहीं ना कहीं धमकाया जाता था, ठीक है। तो मीडिया कहीं ना कहीं एक तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, किसी को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मीडिया कहीं ना कहीं इस तरह से अपने लिमिटेशन में लेकर के बात करना चाहिए। तो ये तो इंडिया लेवल पे था। यहाँ पे जो न्यूज में बात किया जा रहा है ये वर्ल्ड लेवल की बात है। तो ये कहाँ का है? ये कहता है मीडिया नेटवर्क वांट टू ब्लिंकेन फ्लैग थ्रेट टू प्रेस फ्रीडम, ठीक है। तो ये आपका जो ब्लिंकेन था, ठीक है, ये एक जर्नलिस्ट था, ठीक है, वर्ल्ड के, ठीक है, उसी को लेकर के वो ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, किसको, ये हमारे देश के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स को कहने का क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, ठीक है। एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडिटर, मीडिया एग्जीक्यूटिव, लीडर, लीडिंग जर्नलिस्ट, इंटरनल प्रेस इंस्टीट्यूट आईपीए ट्वीट कॉल्ड ऑन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट यूएन सेक्रेटरी में ऐसा बताया गया जो एंटोनी ब्लिंकेन थे, ठीक है, राइट इशू प्रेस फ्रीडम विद इंडियन लीडर ड्यूरिंग द बायलैटरल मीटिंग्स, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि जो इंडिया में है कहीं ना कहीं प्रेस को फ्रीडम नहीं है, ठीक है, इसी को लेकर के ये क्रिटिसाइज किए, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि कहीं से न कहीं आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं एडिटोरियल की ओर। एडिटोरियल जैसा कि आज का जो एडिटोरियल है, आज हम लोग 3 एडिटोरियल्स देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला एडिटोरियल जैसा कि यहाँ पे आपको किससे रिलेटेड है, प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड, सॉरी प्राइवेट कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड है कि जो प्राइवेट कॉलेज में फी है, ठीक है, लॉकडाउन के पीरियड में कहने कि उसका फी तो माफ नहीं हुआ, ठीक है। कॉलेज कहीं ना कहीं स्टूडेंट से फी लिए हैं, ठीक है, स्टूडेंट का फी माफ नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ है ना कि टीचर का जो फी था कहीं ना कहीं उसमें क्या किए हैं, कटौती की है, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है एडिटोरियल। यहाँ पे राइटर्स बता रहे हैं कि एज ए सर्वे इन तमिलनाडु shows that working conditions welfare of the teachers may have only been impairment, मतलब क्या कि जो वहां पे वर्क कर रहे थे टीचर उसी को प्रॉब्लम आया है, कॉलेज को प्रॉब्लम नहीं आया है, ठीक है। कॉलेज अपनी फी कहीं ना कहीं लिए ही थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टीचर को प्रॉब्लम आया है, जो प्राइवेट टीचर्स थे उसी को। द कोविड-19 पैंडेमिक हैव अफेक्टेड एवरी सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर्स को इफेक्ट किए हैं, जैसे कि इकोनॉमी खास करके भारत में अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ तक कि भारत की इकोनॉमी नहीं पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के। रिलेटिवली एजुकेशन सेक्टर मैनेज मेंटेन द रेवेन्यू, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है ना कि जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं वो अपने रेवेन्यू को क्या किए हैं, कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू को मैनेज करके रखे हैं, चाहे वो स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन मोड, ठीक है, सर्व देयर स्टूडेंट, आप स्वाभाविक है, देखिए ऑनलाइन कहीं ना कहीं एजुकेशन तो प्रोवाइड किए गए, ठीक है, भले ही मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं प्रोवाइड किए हैं, लेकिन जितना ही प्रोवाइड किए हैं वो तो किए हैं, जैसे हुआ डिग्री प्रोवाइड किए, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर का जो कैरियर था, टीचर का जो सैलरी था, खास करके प्राइवेट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट की बात कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कटौती कर दें। The under the pretext providing the online education, most private institutions manage the collect fee in full. वही बता रहे हैं कि जितना भी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द, ठीक है, कॉलेज फुल पे करवाए हैं स्टूडेंट से, ठीक है। सर्वेइंग एंड फंडिंग, ऐसा सर्वे में आया है रिजल्ट, क्या क्या है सर्वे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सर्वे में बताया जा रहा है कि the revenue of private educational institutions not taken hard hit, ठीक है, मतलब कि उसके रेवेन्यू में किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। अबाउट अब कहा यहाँ पे कह रहा है कि कैन नॉट सेड अबाउट लाइवलीहुड, मतलब टीचर के लाइवलीहुड की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट एंड एडेड कॉलेज ड्यूरिंग द नोवेल कोरोना वायरस, ये कब का पीरियड बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के पीरियड की बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, अब देखिए टीचर्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर टीचिंग कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में तो उनको तो वहां पे जब तक जॉब करेंगे तब तक उनको पे करेंगे, अदरवाइज नहीं जॉब करेंगे तो नहीं पे करेंगे। तो पेंडेमिक के पीरियड में क्या हुआ ना कि स्कूल कॉलेज क्लोज था, या स्कूल कॉलेज क्लोज था तो सारे क्लास ऑनलाइन शिफ्टेड हो गए थे, इसी की वजह से जो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए, वहाँ पे टीचर्स की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, और कहीं ना कहीं प्राइवेट टीचर्स का जॉब लॉस्ट कर गया, यहाँ तक कि उसका कटौती कर लिया गया।
तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज में आया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में बताया है, तमिलनाडु का एक असिस्टेंट प्रोफेसर था जिसका कि जो सैलरी था, ठीक है, उसको कटौती कर लिया गया। उसी को लेकर के यहाँ पे ये राइटर्स जो है बता रहे हैं। जैसे कि सर्वे में आया है 194 टीचर्स प्राइवेट कॉलेज के क्या हुए एप्लीकेटेड थे मद्रास यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं, ये नहीं आर्टिकल्स एक मूवी को लेकर के, ठीक है, वो दलित फर्स्ट ऑफ पूरी, ठीक है। इसमें ये जो आर्टिकल्स हैं, इस न्यूज ये जो आर्टिकल्स है, इस आर्टिकल्स में एक मूवी आने वाली है और ये मूवी कहीं ना कहीं फुल्ली किस पे बेस्ड होंगे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उसके पॉलिटिकल प्रिंसिपल क्या थे, सोशल इथिक्स क्या थे, उसी के बारे में यहाँ पे इस मूवी में दिखाया जाएगा। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि portraying Dalit characters and proceeding against significant development in तमिल सिनेमा। ये साउथ का एक सिनेमा है, इसमें क्या है ना कहीं ना कहीं ये दिखाया जाएगा हेरेटिक डीड्स किस तरह से हुआ था, किस तरह से दलित को हम कैरेज कर सकते हैं, किस तरह से उसको परफॉर्मेंस का एक प्लेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इन कबील, ठीक है। शायद वो मूवी का नाम आई थिंक आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगा। दलित शायद वो कबील मूवी है, ठीक है। इन दलित इज लीडर ऑफ मलेशियन, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इन काला द गुड हैटेड मिड माफिया, उसमें क्या रहता है ना कि एक माफिया रहेंगे और वो चैलेंजिंग देंगे किस तरह से रूल करते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए एक मूवी इससे पहले भी आया था, किससे, दलित से रिलेटेड आर्टिकल 15, ठीक है, जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की भावना है, जो नैरो माइंडेड इंसान है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को कहीं ना कहीं सुपीरियर समझते हैं या अपने आप को कहीं ना कहीं काफी अच्छे समझते हैं। सिर्फ ये आपके कास्ट से ही कर लिए नहीं, बल्कि किसी भी काले गोरे हो गए या रिलीजन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाली बात है कि हम इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी, हम इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में काफी पीछे हैं। ये मूवी कहीं ना कहीं इस चीज को मैसेज दिया जाएगा इस मूवी के माध्यम से, ठीक है। हमें भी चाहिए कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी के प्रति हम इस तरह से सोच लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को पीछे ढकेल रही है, ठीक है। हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के हमें प्रमोट करना चाहिए कि आने वाले दिन में हम लोग सारे एक हो, यूनिटी हो। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आए हैं और ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें ये मेंशंस किए गए हैं, जो जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, दलित को मिलना चाहिए, जो भी कम्युनिटी है जो बैकवर्ड है, चाहे वो आपका एससी हो, एसटी हो या और भी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड है सोशली, ठीक है, तो उसी को लेकर के ये मूवी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये था आर्टिकल। फिर अगला जो आर्टिकल्स है आपको ये है मानव तस्करी को लेकर के, एंटी ट्रैफिकिंग लॉ, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कहीं कहीं देखे होंगे आप, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे होंगे ट्रेन से, ठीक है, तो उसमें क्या देखते होंगे नहीं कि छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि वो आप पैकेटमारी कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं भीख मांगते हुए नजर आएंगे। तो उस क्या है ना कि वो कहीं कहीं देखिए कुछ तो रियल होता है, ठीक है, कुछ क्या होता है ना कि किसी बच्चे को बाय फोर्स कहीं से ले आते हैं, ठीक है, ट्रैफिकिंग के माध्यम से, तस्करी के माध्यम से, और उससे बाय जबरन वो काम करवाए जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको किसी रेप से, ठीक है, आप जब जाइएगा, ठीक है, अच्छे अच्छे टाउन में, तो वहां पे बहुत सारे इस तरह से प्रॉब्लम मिलेंगे, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज क्राइम, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, एक क्राइम है इन इटसेल्फ, अपने आप में, बट इट इज आल्सो द प्रोपलर ऑफ सेवरल अदर क्राइम्स, ठीक है। जिस तरह से अदर क्राइम होते हैं उसके अपेक्षा में ये कुछ ज्यादा ही क्राइम है, बहुत ज्यादा भयावह है। तो यहाँ पे एक जो सीतावाद की एक लेडी है, ठीक है, उनका कहना है, सीता नाम की जो 13 इयर्स की एक ओल्ड एज की गर्ल्स है, ठीक है, शी वाज ट्रैफिक, ठीक है, वो ट्रैफिक में हो गए थे। हर पेरेंट्स, उसका जो पिताजी थे, उसके जो पेरेंट्स थे टी गार्डन में काम करते थे, कहाँ पे, तो असम में, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि शी वाज ट्रैप्ड प्लेसमेंट इन एजेंसी इन न्यू दिल्ली के एक एजेंसी में बाउट किया गया था 20,000 में, ठीक है। अब कहता है डोमेस्टिक वर्कर्स से बाय द कपल, ठीक है, सीता वाज नॉट पेड द सिंगल रुपीज, ठीक है, सीता को कोई पैसा नहीं पे किए गए। उसके अलावा जो शिवा ट्रैफिक रेप, उसको क्या किया जाता है ना, उसके साथ रेप करवाया जाता था, और उससे जो मनी आते थे वो क्या कहते थे, जो उसका बॉस थे
वो कहीं ना कहीं रखते थे। तो उसी को लेकर के यहाँ पे लॉ बनाने की मांग की जा रही है। तो स्वाभाविक है ऐसा लॉ बनना भी चाहिए, ताकि आने वाले दिन में कोई घटना इस तरह से हमारे सोसाइटी को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले भी एक कंप्रेसिव बिल आया था। ठीक है, बचपन बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, जो वेरियस सिविल सोसाइटी ग्रुप के द्वारा कैंपेन चलाया गया था। ठीक है, कुछ दशक में लेकिन चला, लेकिन उस तरह से कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग को तो रोका, लेकिन आने वाले दिन में कहने की उतना कारगर नहीं हुआ। अभी कहने की गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे लेकर के एक अच्छा लॉ बनाए। ठीक है, वही चीज इस आर्टिकल्स में बताया गया है। ठीक है, तो ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट एडिटोरियल। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बता रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर ए प्रोजेक्ट इज क्लियर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको लेकर के आपको आंसर देना है कितने वर्ड में, 250 वर्ड्स में देना है। और मार्क्स जो है आपका 15 मार्क्स हैं। आपको इस टेलीग्राम नंबर, ये जो टेलीग्राम है इस पे सेंड करना है। ठीक है, तो ये था आज का आपका द हिंदू का एडिटोरियल। ठीक है, और न्यूज। तो चलिए देखते हैं एक बार ओवरव्यू हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशंस किया। देखिए फर्स्ट वन हम लोग डिस्कशंस किए। फर्स्ट वन जो डिस्कशंस था, ये हमारा डिस्कशंस क्या था, हम लोग ने पहले कोटेशंस देखे, उसके बाद हम लोग देखे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, उसके बाद देखे चिल्ड्रंस को जो 1 अगस्त आने वाले अगस्त के फर्स्ट वीक से ही वहाँ वैक्सीन दिए जाएंगे, वो देखे। उसके बाद जाकर के कर्नाटका के जो न्यू सीएम होंगे बसवराज बोम्मई, उसके बारे में देखे। उसके बाद हम लोग देखे टूरिज्म सेक्टर में जो जॉब्स लॉस्ट कर गए उसके बारे में। नेक्स्ट देखे सिटीजनशिप को लेकर के जो डेट एक्सटेंशन किए गए हैं। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट जो है पद्म अवार्ड देने वाले हैं। और नेक्स्ट था ओबीसी से रिलेटेड था। ठीक है, ओबीसी का जो कोटा है मेडिकल में उसको रिजर्व करने का यहाँ पे। उसके बाद देख के मीडिया को जो प्रेस को जो फ्रीडम के बारे में देखें। उसके बाद एडिटोरियल देखे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का जो जो टीचर्स थे उनके सैलरी के बारे में कितना कटौती किया गया, किस तरह से रहा। उसके बाद एक मूवी जो आने वाली है दलित से रिलेटेड, उस मूवी के बारे में देखे। और लास्ट में देखे हम लोग एंटी ट्रैफिकिंग लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस और एडिटोरियल का भी एनालिसिस, जो यूपीएससी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपका कुछ थोड़ा भी हेल्प कर पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।